का यूं तो सरकारें युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता का शीर्ष हासिल करती है, लेकिन सरकारी उपक्रम कई बार युवाओं के सपने पर पानी फेर देती हैं। इसकी बानगी उदयपुर के तिरुपति स्कूल ऑफ नर्सिंग के सैकड़ों छात्रों की दशा देखकर लगाया जा सकता है। देखिए, छात्रों ने नर्सिंग में दाखिला लिया, लेकिन असली संकट तब खड़ा हो गया जब कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी गई। अब स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तहत संचालित होने वाले तिरुपति स्कूल ऑफ नर्सिंग के सैकड़ों छात्र पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल के प्रशासनिक भवन के आगे धरना लगाकर बैठे हैं। दरअसल ये छात्र नर्सिंग कॉलेज के अकादमिक सत्र 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए प्रवेशित हुए थे। इस दौरान तिरुपति स्कूल ऑफ नर्सिंग की इंडियन नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पूर्ण मान्यता थी, लेकिन अचानक से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के जिम्मेदारों ने किसी पूर्वाग्रह के चलते कॉलेज की मान्यता को 2022 में एनओसी नहीं होने का हवाला देकर निरस्त कर दिया। राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के इस फैसले से बीएससी नर्सिंग छात्र कर रही की जान सांसत में आ गई। कॉलेज में अध्ययनरत बीएससी नर्सिंग के छात्रों के सामने रोजगार का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता के बगैर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता और बिना रजिस्ट्रेशन के छात्र कोई भी काम नहीं कर सकते। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने इसकी एनओसी रद्द कर दी। उसके बाद से हमने बहुत प्रयास किए। पहले तो हमें बताया ही नहीं गया कि हमारी एनओसी रद्द हो गई है। क्या जैसे जैसे टाइम जाता गया, बच्चे तो यूं ही सोचेंगे कि हाँ हमारे साथ हो जाएगा हमारा काम हो जाएगा, बट हमारे कोई भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ, जिस वजह से हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। हम 4 साल का कोर्स है, जिसके बाद हमारे साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर से हम कहीं भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही काम कर सकते हैं। अगर हम इसके बिना कहीं काम करते हैं तो 2 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ता है। उस वजह से मेरे को 1.5 साल हो गया है पास आउट हुए। मैं अभी तक 12वीं पास माना जाता हूँ और हमारे जूनियर अभी 2-3 महीने हो गए जो कि उनको 6 महीने डिले किया उनके कोर्स को। 2-3 महीने उसके ऊपर भी हो गया पास आउट हुए, फिर भी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर कोई समाधान नहीं किया गया। राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के इस लापरवाही भरे फैसले के खिलाफ कॉलेज प्रबंधन ने भी जमकर आवाज उठाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कॉलेज प्रबंधन और छात्र मिलकर राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के जिम्मेदारों को अपनी दलीलें देते रहे, लेकिन काउंसिल के जिम्मेदारों की कानों पर जू तक नहीं रेंगी। रजिस्ट्रेशन नहीं होने और रोजगार नहीं मिलने से हताश छात्र हॉस्पिटल के प्रशासनिक भवन के सामने धरना लगाए हैं, तो वहीं कॉलेज प्रबंधक प्रदेश की राजधानी में स्थित राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के दफ्तर के चक्कर लगा कर चप्पल घिस चुके हैं। 2 साल से मैं इसी विवाद के अंदर घिरा हुआ हूँ। हमारी एनओसी जो कि हमारे जूनियर है उनकी एनओसी नहीं आ रही और हमारे आरएन नंबर नहीं आ रहे, जो कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। हर नर्स पास आउट होती है तो आरएनसी उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, तो वो हमारे नहीं आ पा रहे हैं। और सर हम मेंटली, फिजिकली और आर्थिक रूप से पूरे सर बर्बाद हो चुके हैं। हमारा यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। इस पूरे प्रकरण में काबिले गौर 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला ये कि इस कॉलेज में अकादमिक वर्ष 2020-21 के करीब 25% छात्रों को पढ़ाई के दौरान राजस्थान सरकार वजीफा भी दे रही थी और उसी सरकार का उपक्रम राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग कॉलेज के पास एनओसी नहीं होने का हवाला देकर मान्यता को 2022 में निरस्त कर रहा था। दूसरा तथ्य ये कि केंद्रीय उपक्रम इंडियन काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग कॉलेज के सभी कार्यकलापों और उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट होकर मान्यता प्रदान कर रहा था और राजस्थान सरकार का उपक्रम इन्हीं सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए एनओसी निरस्त कर रहा था। बहरहाल अब गेंद स्वास्थ्य मंत्री के पाले में है, वो चाहे तो इन बेगुनाह छात्रों की आंखों में आंसू के बदले खुशी की रोशनी प्रवाहित कर सकती है। रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर।